नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की समाचार। शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति आदेश के विरोध में दिया धरना। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शुक्रवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र कमासिन के प्रांगण में ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित शिक्षा मित्र और अनुदेशकों ने शिक्षा महानिर्देशक द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के अव्यवहारिक आदेश के विरोध में सैकड़ों की तादाद में धरना देते हुए शिक्षक एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर शिक्षकों की लंबी समस्याओं के निराकरण सहित उक्त आदेश को निरस्त करने की शासन से मांग की। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष आशुतोष गौतम ने बताया कि कमासिन ब्लॉक क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 475 शिक्षक शिक्षिकाएं, 155 शिक्षा मित्र सहित 59 अनुदेशक शिक्षा विभाग के 8 जुलाई 2024 से प्रातः 7:45 से 8 तक ऑनलाइन उपस्थिति के अव्यवहारिक आदेश के विरुद्ध में असाइनमेंट पत्र पर हस्ताक्षर कर शिक्षकों की लंबित समस्याओं, पुरानी पेंशन बहाली के साथ राज्य कर्मचारियों के समान 14 आकस्मिक अवकाश, 31 उपार्जित अवकाश, 12 शनिवार अवकाश के साथ अर्ध आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा सहित पदोन्नति किए जाने की कई बार मांग करने के बावजूद भी शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। बताया गया कि नदी नालों को तैयार कर जल भराव पगडंडी वाले रास्तों से होकर विद्यालय पहुंच शिक्षक पैदल और अपनी निजी साधनों से प्रतिदिन 50 किलोमीटर यात्रा कर अपनी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें कभी कभार थोड़ा विलंब से पहुंचने की संभावना बनी रहती है, जिसमें शिक्षकों का उत्पीड़न किया जाना न्याय हित में नहीं है। संयुक्त मंत्री पंकज कुमार ने बताया कि शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचने की अनिवार्यता के कारण जल्दबाजी में दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा कि शिक्षकों की मांगे पूरी न होने पर 15 जुलाई को बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा को ज्ञापन देकर 23 जुलाई को बांदा में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष नवनीत सिंह, मंत्री राजेंद्र सोनकर, अमित विश्वकर्मा, धर्मेश मिश्रा, सुरेश चंद्र सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नंदूराम चतुर्वेदी, ब्यूरो चीफ बांदा। और ऐसी ही सचोट घटना देखने के लिए सुनते रहें भारत न्यूज। सर, आज आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है ब्लॉक संसाधन केंद्र में, क्या कारण है, क्या है आप लोगों की मांग? सरकार द्वारा 8 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अध्यापक 7:45 से 8 बजे के बीच में अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन दें, डिजिटल दें। जबकि हमारे संगठन की जो है इससे पूर्व में सरकार से वार्ता हुई और पत्र भी कई सरकार को दिए गए, लेकिन आज तक उन समस्याओं पे, जो हम लोगों की समस्याएं हैं, उन पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आज भी स्थिति वही, हम लोगों की मांगे हैं कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, ऐसी अव्यवहारिक आदेशों का हम विरोध कर रहे हैं। किस प्रकार की मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं, जैसे राज्य कर्मचारी होते हैं उनको 31 CL दी जाती है और 12 लास्ट शनिवार अवकाश दिए जाते हैं। उसके बाद जो है अर्ध अवकाश दिए जाते हैं। ये सब मांगे हैं जो है, इसके लिए पत्र कभी बेसिक टीचर को कभी नहीं दिया गया, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अलावा जो अन्य कर्मचारी ABA से हुए या जो भी वहाँ कर्मचारी हैं, सबको दिया जाता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता। क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं? आशुतोष गौतम, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ कमासिन। इस बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विगत 8 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें वो बहुत ही अव्यवहारिक आदेश है, जिसका पालन करना लगभग बहुत कठिन है। मान लीजिए विद्यालय में 7:45 बजे से 8 बजे के बीच में अटेंडेंस देना है और हम 8:01 में पहुँचे किसी भी कारणवश या कोई रास्ते में हमारी समस्या है, तो उसका कोई उपचार नहीं है, न कोई बताने वाला है कि नहीं आके आप 1 मिनट लेट हुए हैं, उस दिन का कहीं वेतन रुकने की, कटने की क्या कार्रवाई होती है, स्पष्ट रूप से शासनादेश कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। दूसरी बात, सिर्फ एक आदेश जारी किया गया है कि आपको फला दिनांक से डिजिटल अटेंडेंस देना। दूसरी बात, हमारी संगठन में बहुत दिनों से मांगे हुए हम लोगों को CL प्रदान किए जाए, हाफ CL प्रदान किए जाए। इसके अलावा बहुत सी हमारी मांगे हैं, उन मांगों
सब लोगों के लिए सभी शिक्षक साथी आज इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने आज एक मैंने अपनी असहमति व्यक्त की है, इसलिए उसी उद्देश्य लगभग 300 अध्यापक आज इकट्ठे हुए हैं। एक सप्ताह सभी समस्त अध्यापक आने जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। देखिए, कोई शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए या उपस्थिति देने के लिए मना नहीं कर रहा है। एक समाज में एक संदेश फैलाया जाता है, ऐसा नहीं है। हम रियल टाइम उपस्थिति दे रहे हैं। अध्यापक ही ऐसा होता है जो घंटी बजाकर गांव में जाता, घंटी बजाकर वापस आता। लेकिन एक समाज में एक इस तरह के आदेश निकालकर जिसके पीछे सुविधाएं नहीं है, एक हम लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, जो बदनाम किया जा रहा है, उससे भी हम लोग बहुत आहत हैं। हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें विश्वास है कि ये आप लोगों के माध्यम से अन्य माध्यमों से ऊपर तक हमारी बातें जाएंगी और निश्चित है उसका समाधान होगा। तो किसको प्रार्थना पत्र दिया गया आज आप लोगों के द्वारा? आज हम लोगों का जो हो रहा है उसमें सहमत और असहमत में किए गए। जो ऑनलाइन उपस्थिति के सहमत में है या असहमत में है, एक खुला विकल्प रखा गया है संगठन द्वारा। जो भी उसमें ऑनलाइन के पक्ष में है वो साइन कर रहे हैं, जो ऑनलाइन के पक्ष में नहीं है ऑनलाइन पक्ष। ऐसे कितने अध्यापक हैं जो ऑनलाइन के पक्ष में हैं? अभी तक एक भी अध्यापक ऐसा नहीं रहा जिन्होंने ऑनलाइन के पक्ष में जो है अपना मत दिया हो या अपने